शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RTE एक्ट 2009 के भी नाम से जानते हैं। चलिए पहले हम लोग इसका परिचय जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे, देन उसकी विशेषता जानेंगे, देन उसकी उपलब्धियां जानेंगे, देन उसकी सीमाएं या कमियां जानेंगे, देन हम लोग उसका निष्कर्ष जानेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। यही बीएड में या फिर और भी टीचिंग एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका होता है। चलिए हम लोग देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अपने आंसर्स को। भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यह जो अधिनियम है 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। इसका मेन नियम ये था कि सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में भी इसे जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे निःशुल्क शिक्षा के हकदार हैं। यानी कि इस अधिनियम का मेन उद्देश्य ये था कि जितने भी 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं सभी को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए। इस कानून के लागू होने के कारण भारत अब दुनिया के उन 135 देशों में से एक है जहां शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का ये मतलब कि सभी बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का हक है। तो भारत है 135 देशों की गणना में आ गया जहां पे शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार क्या है हम लोग ये जानेंगे। शिक्षा का अधिकार मौलिक मानव अधिकार है। हर व्यक्ति को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है। यानी कि सभी बच्चे जो है निःशुल्क शिक्षा पाएं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, किसी भी राष्ट्रीय के हो, किसी भी राजनीतिक के हो। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। इसे 2009 में पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार भारत में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता बताई गई है। इसमें भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 21A है उसमें 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों की अनिवार्य शिक्षा बताई गई थी। बट ये जो अधिनियम है 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। 1 अप्रैल 2010 को जब यह अधिनियम लागू हुआ तो भारत उन 135 देशों की सूची में शामिल हो गया जहां पे शिक्षा जो है मौलिक अधिकार है। यह प्राथमिक विद्यालयों के लिए बुनियादी मानक स्थापित करता है, गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों के संचालन पर रोक लगाता है तथा प्रवेश शुल्क और बाल साक्षात्कार का विरोध करता है। इस अधिनियम का कहना ये था कि कहीं भी जिस विद्यालय को मान्यता प्राप्त नहीं है वे नहीं चलाए जाए और किसी भी बच्चे से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाए। अनिवार्य शिक्षा के अधिदेश के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा में प्रवेश उपस्थित और पूर्णता सुनिश्चित करने का दायित्व सक्षम सरकार और स्थानीय पदाधिकारियों का था। जो बड़े लोग थे उनका अधिकार था कि सारे बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करें। चलिए हम लोग अब विशेषता जानेंगे कि विशेषता क्या है इस अधिनियम की। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। इसमें उनकी जाति, पंथ या सामाजिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना किया जाता है। मतलब कि सभी जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष तक के सभी को उनके जाति, समाज बिना भेदभाव किए हुए सभी को समान तरह से शिक्षा का हकदार बनाया जाए। RTE अधिनियम पड़ोस में स्कूल स्थापित करने का आदेश देता है। मतलब बहुत कम दूरी पे विद्यालय स्थापित किए जाए ताकि सभी बच्चे, सभी बालक और बालिकाएं स्कूल पहुंच पाए। RTE अधिनियम स्कूलों को किसी भी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क लेने से मना करता है। मतलब किसी भी तरह का शुल्क, प्रवेश शुल्क या परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाए, इसको मना करता है। RTE अधिनियम के अनुसार सभी निजी स्कूलों में 25% सीटें वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। इसमें अनुसूचित जनजाति, जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समाज शामिल हैं। जितने भी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनके लिए सभी विद्यालयों में 25% जो सीटें हैं आरक्षित होनी चाहिए ताकि उनको भी समान शिक्षा, समान अवसर मिल सके।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की उपलब्धियां। आरटीई 2009 की सबसे बड़ी सफलता भारत को लगभग 100% नामांकन दर तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। इसका मेन नियम ये था कि 100% बच्चों का नामांकन। 2010 में आरटीई लागू होने के बाद भारत अपने बुनियादी ढांचों को विकसित करने में सक्षम हुआ। एसर सेंटर की वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उपयोग योग्य बालिका शौचालय वाले स्कूलों को प्रतिशत दुगना हो गया, जो 2018 में 66.4% तक पहुंच गया था। पहले सभी विद्यालयों में बालिका के लिए शौचालय की सुविधा नहीं थी, जो कि इस अधिनियम को लागू होने के बाद 66.4% तक पहुंच गया। 2018 में 64.4 स्कूलों में चार दीवारें थी। अच्छा स्कूल नहीं था, अच्छी तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी बच्चों को बैठने के लिए, रहने के लिए, लेकिन 2018 में 64.4 स्कूलों में चार दीवारें थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.4% अधिक थी। 82.1 से 91% स्कूलों में अब खाना पकाने के लिए शेड था। खाना जो बनाने वाली बाई रहती थी, उनके लिए भी शेड बनाया गया ताकि उनको कोई परेशानी धूप से या बारिश से नहीं हो। इस अवधि में पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकें प्राप्त करने वाले स्कूलों का प्रतिशत 62.6 से बढ़कर 74.2% किया गया। इस अधिनियम के दौरान सभी स्कूलों में लाइब्रेरी खोलने की भी बातें कही गई, ताकि बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य भी पुस्तकों का ज्ञान मिल सके। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की सीमाएं। इस अधिनियम के दौरान सीमा की कमियां क्या थी? कौन सी ऐसी कमियां थी जो कि बाधा बनती थी? बड़ी आबादी वाले विकासशील देश में बाल श्रम को कम करना आरटीई 2009 अधिनियम के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। मतलब ये अधिनियम जब लागू भी हो गया था, तभी भी बहुत सारे जो बच्चों थे सड़कों पे काम कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे, या बहुत सारे रेस्टोरेंट में, होटल में बर्तन धोने का काम कर रहे थे। बाल श्रम को कम नहीं किया जा सका पूरी तरह से। निम्न शिक्षण स्तर और कुशल शिक्षकों की कमी इसकी प्रमुख खामियां बनी रही। मतलब बहुत सारे जो शिक्षक थे उनको कुशल नहीं थे, वो निपुण नहीं थे, वो ट्रेंड टीचर नहीं थे, ये भी कमी रही। एक अन्य प्रमुख समस्या जिसका समाधान कानून को अभी भी करना है, वह है समावेशी स्कूलों की व्यवस्था। समावेशी स्कूल भी नहीं बन पाया, यानी कि सभी बच्चे जो डिजेबल बच्चे हैं, जो अपाहिज बच्चे हैं, वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सके, वो नहीं बन सका। जिन बच्चों को स्कूल तक पहुंच की सबसे अधिक आवश्यकता थी, बालिकाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समूह और अल्पसंख्यक समुदाय, उनके लिए विशेष प्रावधानों का अभाव एवं बुनियादी कमी। मतलब ये इतना व्यवस्था करने के बाद भी जो अनुसूचित जनजाति के लोग थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, सभी लोग विद्यालय नहीं जा पाए, सभी का नामांकन स्कूल में नहीं हुआ। आरटीई 2009 की दूसरी कमी यह है कि इसके प्रावधानों के बावजूद कक्षाओं में पर्याप्त योग्य शिक्षक नहीं है। सही विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, कुशल शिक्षकों की कमी है। कई स्कूलों के अधिनियम के अनिवार्य शिक्षक छात्र अनुपात को बनाए रखने में परेशानी हुई। जो शिक्षक छात्र का जो अनुपात है, जैसे कि 30 बच्चे पे एक शिक्षक होना ही चाहिए, 60 पे 2 शिक्षक होना चाहिए, तो इस अनुपात को भी पूरी तरह से फुलफिल नहीं करा गया। निष्कर्ष क्या है इस अधिनियम का, हम लोग अब ये देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा पर कानून राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पारित किया जा सकता है। इसके कार्यान्वयन के लिए अधिनियम संघीय, राज्य और स्थानीय सरकारों के लिए विशेष कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। बार बार काउंसलिंग के साथ वकीलों के पंजीकरण के समान व्यवसायिक नियामक निकायों के साथ स्कूल शिक्षकों और प्रशासकों का अनिवार्य पंजीकरण शिक्षा प्रणाली में एक मौलिक परिवर्तन है, जिसकी तत्काल आवश्यकता है। अगर पूरी तरह से इस अधिनियम को लागू करना है तो ट्रेंड टीचर होने चाहिए, ताकि सभी बच्चों को एक कुशल शिक्षा मिल सके, ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिताएं। इस पे सभी को, जितने भी ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं, उनमें भी सुधार किया जाना चाहिए। टीचर के भी कौशल में सुधार किया जाना चाहिए, पेरेंट्स के भी कौशल में सुधार किया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के जो पेरेंट्स हैं, उनके भी माइंड में सुधार आना चाहिए, तभी जाकर के ये जब पूरी तरह जो ये एक्ट है लागू हो, पूरी तरह से काम में आ सकता है। थैंक्स ए लॉट फॉर व्यूइंग माय वीडियो।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर के और भी आप लोगों के लिए वीडियो लाएं और कमेंट में आप मुझे सुझाव दें कि हमारा वीडियो कैसा लगा